अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। हम बना रहे हैं एक्सेल में स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और इसके पहले जो पार्ट्स मैंने अपलोड किए वो पार्ट्स, उसमें हम स्टूडेंट डेटाबेस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और उसको हमने यूज़र फॉर्म भी बना लिया था कि किस तरह हमने अब डाटा जो है वो न्यू स्टूडेंट का डाटा जो है वो एंटर। ये हमारा पूरा स्टूडेंट डेटाबेस जो है ये हमारा रेडी, स्टूडेंट डेटाबेस रेडी है। इसमें हम लोड पिक्चर, सर्च ऑप्शंस, और उसके बाद सर्च बाय नेम, लाइव सर्च जिसको कह सकते हैं आप, सर्च बाय क्लास, सेव, अपडेट, डिलीट, रीसेट और क्लोज का बटन जो है ये हम बना चुके हैं। कम बहुत सारी हमने एक डिटेल जो है वो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह के हम डाटा एंट्री बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जब ने इसको अगर पहले पार्ट फॉलो किए हैं तो आप किसी भी किस्म का डाटा एंट्री फॉर्म यूजर एक्सेल और वीबा से आप बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अब चलते हैं इससे आगे। तो अगर हम स्टूडेंट डैशबोर्ड पे देखें तो उसके नेक्स्ट है स्टूडेंट अटेंडेंस। ज़ाहिर है कि आपने स्टूडेंट ऐड कर लिया है, क्लासेस अब असाइन हो गई हैं, तो ज़रा हम उसकी अटेंडेंस जो है वो एंटर करेंगे। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये छोटा सा एक मॉड्यूल है जो हमारे सामने खुलेगा। तो इस मॉड्यूल में हमने डेट सेलेक्ट करनी है। ये देखिए डेट, और इसमें एक ऑप्शन मैंने रखी है कि छोटा सा कैलेंडर भी खुलेगा। आप कैलेंडर से जो भी डेट सेलेक्ट करना चाहें, इसमें मंथ, ईयर, और यहाँ पे नीचे से हम इसको हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आप डेट सेलेक्ट करते हैं जी कि इसमें 18 अगर करें तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं क्लास प्रेप, देखते हैं हम यहाँ सबसे पहले तो लोड स्टूडेंट करेंगे तो ये हमारे पास लोड स्टूडेंट हो जाएंगे। उसके बाद हमने देखना है कि मार्क ऑल प्रेजेंट, मार्क ऑल absent और सेव अटेंडेंस। तो इसके आप देखनी है मार्क ऑल प्रेजेंट, इसको हमने करना है तो हम इसको करेंगे। अदरवाइज मार्क ऑल absent करने हैं तो वो भी हम उसको कर सकते हैं, इतने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। तो ये छोटा सा एक हमारे पास होगा। अब सेव अटेंडेंस, ज़ाहिर है कि हमने अटेंडेंस अगर सेव करनी है तो ज़रा उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये हमारा स्टूडेंट मास्टर मेन डाटाबेस हो जाएगा, और ये आगे हमारी आएगी अटेंडेंस। इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा वो डाटाबेस की हमें बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप देख लीजिए, कॉलम ए में हमें डेट आ जाएगी, बी के अंदर क्लास हम लिख देंगे, सी के अंदर स्टूडेंट आईडी, और जैसे स्टूडेंट आईडी होगी तो उससे हम सेट करेंगे स्टूडेंट नेम, और आगे हम इसका स्टेटस कर देंगे कि प्रेजेंट है, absent है, जो भी है। तो जब ये डेट वाइज चल रहा है अगर, तो फिर हम इसकी मंथ वाइज जो है वो देख सकेंगे कि कितना प्रेजेंट है, कितना absent है। जो भी उसके बाद एक्शन लिया लेना हो अगर, तो वो लिया जा सकता है, या उसकी जो भी एवरेज निकालनी है उसकी प्रेजेंट की। और तो ये एक सिंपल एक डेटाबेस बनाइए आप। डेट, बी में क्लास, सी में स्टूडेंट, और डी में स्टूडेंट नेम आ जाएगा, स्टूडेंट आईडी आ जाएगी, सी में नेम और स्टेटस। सिंपल एक डेटाबेस। आप इसका आप देखिए स्कीम जो है, रेस्टोरेंट मास्टर स्कीम आपने सेम रखे डेटाबेस की ताकि अच्छा लगे। जैसे यहाँ पे इसका हेडिंग बैकग्राउंड ब्लू है, और आगे जो है वो उसका फॉन्ट जो है वो वाइट है। इस तरह सेम अगर रखें तो, लेकिन आप अगर आप कलरफुल रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट डेटाबेस सिंपल आप रेडी करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे इसके डेवलपर पे चलते हैं। डेवलपर से यहाँ पे डेवलपर से विजुअल बेसिक, और यहाँ से हम देखते हैं कि अटेंडेंस, फॉर्म अटेंडेंस, इसको अब मैं व्यू ऑब्जेक्ट करता हूँ तो ये देखिए हमारे सामने छोटा सा फॉर्म खुलता है। अब इस फॉर्म को मुझे उम्मीद है कि हमने जब स्टूडेंट डेटाबेस मैंने ब्रीफली बताया था, ये फॉर्म तो आपको लिए मैंने कोई बड़ी बात नहीं होगी। सिंपल हमने क्या करना है, इंसर्ट यूजर फॉर्म इंसर्ट करना है। इसका बस जो साइज जो है, यहाँ से अगर आप इसको आप क्या कहते हैं लेफ्ट से राइट ले जाए, यहाँ से टॉप से बॉटम ले जाए, जितना मर्जी आप रखना चाहें रख सकते हैं। ये नहीं तो आप इसकी प्रॉपर्टी में चले जाइए, और प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे इसकी हाइट, ठीक है, 310 है, 310 कर देंगे हम इसकी। और नीचे आप इसकी जो विड्थ है वो 471 है, तो आप यहाँ पे इसको 470 कर दें। ये 470 कर, तो इससे भी हो जाएगा। उसके बाद ये ऊपर जो स्टूडेंट अटेंडेंस मॉड्यूल नजर आ रहा है, ये इसकी कैप्शन, ये आप देखिए इसको, ये कैप्शन स्टूडेंट अटेंडेंस मॉड्यूल, और ये कैप्शन है, इसको आप चेंज कर सकते हैं जब मर्जी चेंज कर लें इसको।
ये सिर्फ यहाँ फॉर्म पे नजर आएगी ऊपर, और उसके साथ नेम जो है FRM अटेंडेंस। तो ये जो है, ये इसका जो बिल्डर नेम है, जो हमें अपने यहाँ पे फॉर्म हमारा है उसके अंदर नजर आएगा कि फॉर्म अटेंडेंस। जब भी हमने इस फॉर्म को कॉल करना है तो हम ये नेम वाला जो नेम है इसको इस्तेमाल करें। और उसके बाद हमें ये एक लेबल, इस टूल्स में से हमने ये सबसे ऊपर लेबल, ये एक लेबल। अब लेबल देख लीजिए, लेबल का नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, कैप्शन हमने चेंज कर दिया है। स्टूडेंट अटेंडेंस मॉड्यूल, बैकग्राउंड इसका ब्लू, और इसका फॉन्ट स्टाइल जो है, अब यहाँ से आप देखिए फॉन्ट पे जाके क्लिक करेंगे तो ये मॉड्यूल खुला। मॉड्यूल में से आपने यहाँ से, मैंने ये थाउमा और बोल्ड और 28 आपने लिया फॉन्ट का जो साइज स्टाइल और सब कुछ, और ओके किया और बैकग्राउंड इसका ब्लू कर दिया। ये एक लेबल है। उसके बाद ये हमारे सामने ये लेबल लिया, सिलेक्ट डेट, यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स, सिलेक्ट क्लास, ये कमो बॉक्स, इसका नेम है txt डेट, इसका जो नेम है वो cmb क्लास, और ये जो है ये बटन है, इसका नेम है btn पिक डेट। तो इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसके सामने हमारा कैलेंडर जो है वो खुल जाएगा। और ये कैलेंडर वाला जो है वो इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह जो है कैलेंडर आप बना के तो एक बटन के जरिए यहाँ पे इसको हम खोल सकते हैं। उसके बाद ये एक लोड स्टूडेंट, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डेट और क्लास, फिर स्टूडेंट को लोड करेंगे। यहाँ पे सारे स्टूडेंट लोड हो जाएंगे। फिर हमारे ये मानिए जो ये एक बटन है और ये एक बटन, इसका नाम क्या है btn लोड स्टूडेंट, इसका नाम क्या है cmd क्लोज। उसके बाद ये हमारे पास सामने एक लिस्ट बॉक्स है जिसका नाम हमने रखा है LST स्टूडेंट्स। और ये सब आप इससे फेमिलियर हो चुके हैं हमारी पिछली वीडियोस में, इसलिए ज़्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। ये एक हमारा मार्क ऑल प्रेजेंट, इसका BTN मार्क ऑल प्रेजेंट, ये मार्क ऑल एब्सेंट, ये हो गया हमारा BTN मार्क ऑल एब्सेंट हो गया। और ये हो गया सेव अटेंडेंस, ये हमने सेव अटेंडेंस जो है वो कर दी है अपने डेटाबेस के अंदर। तो ये इसका कुछ बटन और इसका सारे आगे ये वाली इसके बाकी सारे टूल्स है जो हमने इसमें यूज किए हैं। 1 2 3 4 5 बटन है, 1 लिस्ट बॉक्स है, 1 टेक्स्ट बॉक्स है, 1 आगे कम्बो बॉक्स है, 1 2 3 जो है ये लेबल है, और ये आगे बटन है BTN पिक डेट वाला। तो अब ये क्या हुआ कि अब ये सारा कुछ अब बन गया, लिस्ट का नाम रख दिया लिस्ट स्टूडेंट। और इसमें आपने यहाँ से थोड़ा करना है कि बाउंड कॉलम इसकी प्रॉपर्टी में 1 और कॉलम काउंट 4 और फाल्स कर देंगे कॉलम हेडिंग्स को। कॉलम विड्थ आपने लोगों ने ये दे लेनी है। अगर इससे अलावा भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, विड्थ वगैरह करनी है अगर आपने कॉलम की, तो अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे ही ये फॉर्म इनिशियलाइज होता है तो सबसे पहले तो इसके अंदर डाटा आना चाहिए। यानी हमने फॉर्म इनिशियलाइज किया और यहाँ से देखा तो इसके अंदर ये डाटा आ रहा है। सबसे पहले तो काम तो ये होना चाहिए। उसके बाद फिर ये लोड स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं इस कैटेगरी में, इस डेट और इस क्लास के अंदर, वो यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। और फिर क्लोज की ऑप्शन आती है और नीचे ये बाद की ऑप्शन आती है। तो सबसे पहले तो हम इसके राइट क्लिक इसको करते हैं व्यू कोड, और व्यू कोड से यूजर फॉर्म इनिशियलाइज पे अगर आप देखें, इसको थोड़ा सा करते हैं बड़ा, यूजर फॉर्म इनिशियलाइज, ये देखिए ये CMB क्लास, नेम क्लास एज अ वेरिएंट, एक नया तरीका है। अदरवाइज सिंपल तरीका भी है कि आप यहाँ पे उसको डायरेक्टली भी जो है वो कर सकते हैं। तो क्लासेस, ये हमने एक वेरिएबल लिया, इक्वल अरे बनाया, इन्वर्टेड यानी ब्रैकेट के अंदर, इन्वर्टेड कामा के अंदर आपने सारी क्लासेस का नेम लिख देना है, प्रेप कॉमा KG कॉमा KG2 कॉमा फर्स्ट कॉमा सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ एट्थ नाइन एंड 10। तो ये हम इसके अंदर जो है वो उसको कर देंगे। और यहाँ पे आपको कहा है कि नेम आई एज अ टीचर, फॉर आई L बाउंड क्लासेस टू U बाउंड क्लासेस CMB क्लास डॉट एड आइटम स्पेस क्लास 1 आई। यानी यहाँ पे भी अब हम कह रहे हैं CMB क्लास डॉट एड आइटम, जो भी CMB जो है क्लास वाली जो है उसके अंदर जो है वो आइटम जो है वो ये वाली ऐड हो जाएगी।
इसके हिसाब से क्लासेस फॉर आई मोड, यानी ये जो क्लासेस हैं इस हिसाब से इसके अंदर जो है वो ऐड होती है। अगर आप इसको भी खत्म कर दें तो ये काम जो है वो सेम भी क्लासेस का जो है ये काम हमारा कर देगा, क्योंकि पीछे हम देख चुके हैं कि किस तरह जो है उसमें फॉर्म में जो है वो इनिशियलाइज के तौर पे किस तरह हम ऐड करते हैं अपनी क्लासेस। तो ये क्लासेस हमारी जब ऐड हो गई, हमें मिल गया, अब हमने क्लासेस को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से क्लास सेलेक्ट होगी। अब आपने करना है लोड स्टूडेंट, तो यहाँ पे राइट क्लिक करें, व्यू कोड में जाते हैं, तो सब बीट कैन लोड स्टूडेंट्स की जो माइक्रो है वो आप देखिए कि डिम WS एज अ वर्कशीट, सेम जैसे हम पहले बात कर चुके कि एक वेरिएबल लेंगे, उसको एज अ वर्कशीट डिक्लेयर करेंगे और फिर उसको सेट करेंगे WS इक्वल। अब इसको हमने देनी है कि कौन सी वर्कबुक की कौन सी शीट है, तो हम कहते हैं कि दिस वर्कबुक जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं डॉट शीट्स इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वो शीट का नेम लिख देंगे हम। नेम क्या है उसका, स्टूडेंट मास्टर, शीट नंबर 1। तो स्टूडेंट मास्टर जो है वो हमारी मेन WS जो है वो शीट है यहाँ पे, जिसको हमने WS फीड किया। अगले जो वेरिएबल है लास्ट रो हमें चाहिए एज अ लॉन्ग, आई एज अ लॉन्ग चाहिए हमें, और डिव स्टूडेंट क्लास एज अ स्ट्रिंग। तो स्टूडेंट क्लास इक्वल CMB क्लास डॉट वैल्यू, एंड जो स्टूडेंट क्लास वाला हमारा जो वेरिएबल है, जो भी हम CMB क्लास डॉट वैल्यू जो हमने पीछे देखी इनिशियलाइज में जो वैल्यू जो हम जो क्लास सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है हमारी, वो उसमें से हमने जो सेलेक्ट करेंगे वो स्टूडेंट क्लास के अंदर फीड हो जाएगी। इफ स्टूडेंट क्लास इक्वल एम्प्टी, देन अगर वो स्टूडेंट क्लास जो है वो हमारा जो कॉमन बॉक्स है वो एम्प्टी है, तो कुछ भी नहीं है, तो मैसेज हुआ प्लीज सिलेक्ट क्लास, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, कॉमा और वीवे एक्सटेंशन, एग्जिट सब एंड, यहाँ पे बात खत्म हो। लेकिन अगर दूसरा केस है कि आपको जो है वो क्लास स्टूडेंट क्लास जो है वो खाली नहीं मिलती, तो फिर क्या करेंगे हम, फिर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट क्लास नहीं है, तो हमने क्या करना है, अब हमने अब जाना है कि अगर नहीं है तो लिस्ट बॉक्स के अंदर हमारे स्टूडेंट को लोड करें, शो कराएं। तो लिस्ट बॉक्स को सबसे पहले क्लियर करेंगे, LST स्टूडेंट डॉट क्लियर, उसके बाद LS स्टूडेंट डॉट कॉलम काउंट 3 और LS स्टूडेंट डॉट कॉलम वेट 50 120 70, यही भी आप उसको वेट दे दें तो वहां पे देने की, फिर जाके प्रॉपर्टी में देने की। उसके बाद लास्ट रो इक्वल, या आप इसको इनिशियलाइज पे भी दे सकते हैं कि जैसे ही फॉर्म इनिशियलाइज हो उसके ऊपर जो जो हमारी टेक्स्ट बॉक्स है उसमें ये चीज आ जाए। बारह यहाँ पे हम कर रहे हैं बिल्कुल इस तरह, लास्ट रो इक्वल WS डॉट सेल्फ ब्रैकेट WS डॉट रो डॉट काउंट कामा 1 बाय क्लोज डॉट एंड एक्सेल अप इनसाइड द ब्रैकेट एंड डॉट रो। अब इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि हमने हमें लास्ट रो हमने फाइंड की है, नॉट अ लास्ट एम्प्टी रो, क्योंकि हमने डाटा फाइंड करना है। हमने इसके अंदर कोई डाटा जो है फिलहाल लोड नहीं करना, हम यहाँ पे इतना काम ने डाटा फाइंड करना है, तो हमें लास्ट रो चाहिए। तो अब फॉर आई इक्वल टू टू लास्ट रो, अब लास्ट रो में मिल गई। अब हमारा डाटा स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो इसलिए हम आई का लूप लगाएंगे कि आई इक्वल टू लास्ट रो इफ ट्रिम WS डॉट सेल्फ आई कॉमा 3 ब्रैकेट रोज डॉट वैल्यू इक्वल स्टूडेंट क्लास। अगर तो रो के साथ जो मैच हो रहा है होते हुए स्टूडेंट क्लास जो थर्ड कॉलम में स्टूडेंट क्लास हो, देन कॉलम C इक्वल क्लास, तो फिर क्लास जो है वो C के बराबर हो, यानी इट्स मीन के कॉलम जो ABC, इसका मीन है कि यहाँ पे लिखा है आपने आई कॉमा थर्ड, तो थर्ड कॉलम जो है इसका मतलब ये है वो स्टूडेंट क्लास का कॉलम। तो फिर क्या हो, इन केस ये सब हो जाए, ये सारा कुछ करेक्ट हो इन्फॉर्मेशन, तो LST स्टूडेंट्स डॉट एड आइटम, वो जो हमारी लिस्ट बॉक्स है उसके अंदर आइटम ऐड करेंगे, LST स्टूडेंट डॉट लिस्ट ब्रैकेट लिस्ट स्टूडेंट डॉट लिस्ट काउंट -1 कामा 0, यानी जब ये कामा में 0 करेंगे तो वो किसके बराबर है, यानी 0 का मतलब है आप जो लिस्ट बॉक्स में जो कॉलम स्टार्ट होते हैं वो 0 1 2 3 से स्टार्ट होंगे, अब उधर जो है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए ये -1 वाला करेंगे और कामा 0 उधर जो है वो हमारा जो है वो
कॉलम जो है वो 0 स्टार्ट हो रहा है लिस्ट बॉक्स से, यहाँ से हम कॉलम नंबर 1 का जो डाटा है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये उसके बाद किसके इक्वल है, यानी हमारी लिस्ट बॉक्स का कॉलम नंबर जो 0 यानी ना कॉलम नंबर 1 जिसको हम कहेंगे वो होगा WS सेल्स I कामा 1 डॉट वैल्यू स्टूडेंट आईडी, यानी हमारी शीट के कॉलम नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट आईडी है जो लिस्ट बॉक्स में होना कॉलम नंबर 0। कॉलम नंबर 1 के अंदर आगे कॉलम नंबर 2 में नेम है जो हमारे यहाँ पर लिस्ट बॉक्स में सेकंड कॉलम में होगा, और थर्ड जो है वो प्रेजेंट एंड डिफॉल्ट है जो हमारे यहाँ पर आगे प्रेजेंट डिफॉल्ट में होगा। एंड इफ हो जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट आए ये लूप वाला, और इफ एलएस स्टूडेंट आर लिस्ट काउंट इक्वल 0, अगर ये लिस्ट काउंट 0 है, कोई डाटा नहीं है, तो बेस्ट बात समझ आना चाहिए नो स्टूडेंट फॉर्म फॉर क्लास, स्टूडेंट क्लास वी बी इंफॉर्मेशन एंड इफ और एंड सब। ये बिल्कुल सिंपल सा एक वीडियो लोड स्टूडेंट का जो है माइक्रो है, जिसको किसी भी कहीं से भी हमने जो लोड करना है सबसे पहले लिस्ट बॉक्स में, वहां से हमने उसकी अटेंडेंस लगानी है और उसको जो है वो डेटाबेस में सेव करना है। तो ये इसको हो गया हमारा BTN लोड स्टूडेंट की माइक्रो। आप इसको जो है वो एक दफ़ा दोबारा से देख लीजिए जी, ये हुई। अब उसके बाद अगर हम देखें तो छोटी सी माइक्रो रह गई है, वो है क्लोज। क्लोज को राइट क्लिक करें, व्यू कोड लिखते हैं, तो हमारे सामने CMD क्लोज का एक ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें सिंपल हम लिख देंगे अनलोड बी, तो ये हमारा बटन जो है हमारा काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि सिंपली हमने इसको अनलोड कराना है और इसके साथ कुछ नहीं करना। तो हम क्या लिखेंगे, अनलोड बी। तो इस तरह हमारा ये जो है ये एरिया जो ऊपर वाला है ये हमारा हो जाएगा क्लियर। जैसे हम करेंगे इसको, यहाँ पे हम डेट जो है हम लिख देते हैं कि जी के 21, अगर हम इसको कर दें सिलेक्ट डेट, और यहाँ पे हम कर दें KG1 लोड स्टूडेंट, देखिए 1 स्टूडेंट जो है वो लोड है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्क ऑल अपसेट, एब्सेंट आ जाता है, इसको कर दिया मार्क ऑल प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट आ जाता है। तो इस चीज को हमने सेव अटेंडेंस करना है। यहाँ तक जो है ये बिल्कुल सिंपल सा एक ये फॉर्म है। नेक्स्ट जो है मार्क प्रेजेंट और उसके मार्क ऑल अपसेंट और सेव अटेंडेंस जो है उसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपने क्या करना है, आज का जो है कि ये मॉड्यूल जो है ये बनाना है और ये डेटाबेस को रेडी करना है, और ये जो मॉड्यूल है इसका स्ट्रक्चर जो है बनाना है, और लोड स्टूडेंट और क्लोज स्टूडेंट तक जो है आपने काम करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मार्क ऑल प्रेजेंट, मार्क ऑल अपसेट और सेव अटेंडेंस के पे काम करें। तो तब तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह।